अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों और साथियों, एक भाई का सवाल है कि उंगलियां चटखाना कैसा है। बाज़ लोग कहते हैं कि उंगलियां चटखाना नहुसत है, बाज़ लोग कहते हैं कि उंगलियां चटखाने से घर में बेबसी और तंगदस्ती आती है, गरीबी आती है, मुफलिसी आती है। तो क्या उंगलियां चटखाने से घर में तंगदस्ती आती है, बेबसी आती है? तो मैं कहूँगा कि उंगलियां चटखाने से घर में बेबसी और ना ही गरीबी आती है, ना ही तंगदस्ती आती है। ये बेफजूल बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन हाँ, इतनी सी बात याद रखें कि हालत नमाज में, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, चाहे घर में हो चाहे मस्जिद में, अगर हालत नमाज में उंगलियां चटखाना, ये बाज़ ने लिखा है कि मकरूह है और बाज़ ने लिखा है कि मकरूह है तहरीमी है, यानी कि हालत नमाज के दरमियान अगर आपने उंगली चटका ली है तो फिर उस नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है। क्योंकि आप उंगलियां चटका रहे हैं तो गोया कि आपका नमाज में ध्यान नहीं है, ध्यान आपका मुंतशिर हो जा रहा है। इसलिए बाज़ ने लिखा है कि मकरूह है तहरीमी है, यानी उस नमाज को दोहराना फिर से लाजमी और ज़रूरी है, उस नमाज को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप मस्जिद में बैठे हुए हैं और मस्जिद में कहीं ना कहीं बैठ करके आप उंगलियां चटका रहे हैं, या कभी ऐसा महसूस होता है कि उंगलियां चटकाने से राहत मिलती है, सुकून मिलता है, तो बिल्कुल आप चटका सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इसके अलावा मस्जिद में बैठे हुए हैं और उंगलियों के साथ खेल रहे हैं, या कभी बार बार ये उंगलियों के साथ खेलते हैं, तो ये कहा जाए कि मस्जिद के अंदर में दुनिया की बातें करना बिल्कुल मना है। दुनिया की बातें मस्जिद में नहीं की जाती, क्योंकि मस्जिद खुदा की इबादत के लिए बनाई गई है। मस्जिद के अंदर जब आप दाखिल हो जाएं तो दुनियावी सारे कामों को छोड़ करके, सारे फिक्रों को छोड़ करके, सारी चीज़ों को छोड़ करके मस्जिद के अंदर दाखिल हो और सुकून से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं। और मस्जिद की तक़द्दुस का भी ख्याल रखना है। बाज़ की तक़द्दुस के बारे में बात आती है तो हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात याद आती है कि हयात आला हज़रत में मौजूद है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ करते थे और जब मस्जिद में चलते थे तो वो अपने अंगूठे के बल चला करते थे, यानी कि एड़ी के बल चलने के बजाय वो अंगूठे के बल चला करते थे। वो इसलिए चला करते थे कि कहीं मस्जिद के तक़द्दुस पामाल ना हो जाए, मस्जिद में धमस की आवाज़ ना आए, धम धम की आवाज़ ना आए। इसलिए हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अंगूठे के बल चला करते थे। हमारे बुज़ुर्गान दीन जो हैं मस्जिद के तक़द्दुस का इतना ख्याल रखें, तो इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो दुनियावी कामों को छोड़ दें, दुनियावी फ़िक्रों को छोड़ दें, बस अल्लाह को राज़ी करने में मशगूल हो जाएँ, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएँ।